सोच है हमारे पास अल्लाह के फजल से। हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, हमारे यहाँ नीयत साफ है, हमारे इरादे साफ है, हम किसी के बारे में बुरा सोचने वाले नहीं हैं। तुम लोगों को मस्तूरात की निसफ आबादी है, निसफ वोट आपका है, आप पीछे रहोगे तो क्या फर्क से। आगे आओ, जागो, अपने हल्के के अंदर एक टीम बनाओ, औरतों की टीम बनाओ, इकट्ठी होकर बैठो, सोचो। सरकार ने आपके लिए, सरकार ने हरे वास्ते सरकार ने कितनी फैसिलिटी रखी हुई। तू भी इस तरफ बच्चे इस तरफ आ जा, इस तरफ आ जा। हरे वास्ते सरकार ने कितनी बड़ी स्कीम रखी हुई है, तो उन्हें अपनी स्कीमां के फायदे क्यों नहीं उठा रही। तो उन्हें चाहिए अपने वास्ते आने वाला वक्त के अंदर कट्ठी रहो और जी स्कीम सरकार ने तुम लोगों वास्ते रखी हुई है उन्हें स्कीमों को फायदा उठाओ। कल जो थारो हक है उसको फैसला तुम आप करो कि अगर थारा 3300 रुपये हो तो उसमें 33 रुपया थारा है, अगर करोड़ रुपये हो तो 33 लाख मस्तूरात के लिए उसमें से। अगर 1 करोड़ रुपया एक पंचायत हल्के में आ रहा है तो उसमें 33 लाख औरतों की बेबूदी के लिए है। उस 33 लाख को आप बैठ के फैसला करेंगे कि हम कहाँ खर्च करेंगे। आया और कुछ लोगों ने ईद जायनी की, ईद का करता करता नसार साहब हैं और नसार साहब कम ईद का लोगों के बारे दसेंगे कि लोगों को रुझान की इंशाअल्लाह ताला जो लोगों को रुझान अहद किया है कि हारून साहब को जिताएंगे। तो जनाब नसार साहब का बकौल के हारून साहब में हमायत इतनी ज़्यादातर हासिल है इंशाअल्लाह। ज़्यादा लोग जरा इसका PDP का हक में और नसार साहब ये कह रहे हैं कि हमारा जितना भी इसका वोट है वे PDP यानी हारून साहब का हक में देंगे। मैं सही क्यों जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज ठीक है, ठीक है, ये तहिया किया है कि हारून साहब को जिताएंगे। पहले हारून साहब के अपने भी कुछ वर्कर इधर थे, तो आज इसमें PDP के ऐड हुए हैं क्योंकि जो PDP का यहाँ वोट था बहुत वोट था, आज वो सारा हारून साहब को मिलने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। आज जीत हारून साहब की है। इस मौका पर कुछ दूसरी पार्टियों का लोगों ने उन पार्टियों ने खैर बात कह गए PDP में शमूलियत अख्तियार की और हारून साहब न हमायत देन को पूरा यकीन दवाया। आव अस नश नौ चेहर हारून सोब मे बासान पतम 3-4 वरी ये सानिस एरिया मज रोजान क्या वरी हेतन आव योतन सनिस एरिया मज 4-5 वरी नौ चेहर गो ब्रोन खड़ा अस 5 चेहर वुश तिमन नश गो हासिल सिवाय दरबदरी। हारून साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ जीतेगा, वो जीतेगा, हारून साहब जीतेगा, इंशाअल्लाह जीतेगा, हारून साहब जीतेगा। सब कामयाब करो तो ताए फेरो न पात कामयाब बाकी सलिम अम मूजूब आम साहब हमसाय लगभग 4 वरी हेत सरगर्म सियासत मज शुक्र गुजार कि आव पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हंदिस झंडस तहत कि आव शुक्र गुजार कि यह पसमानदा इलाक अमिस थवन खास कर ख्याल कि गरीब इलाक ये गरीबस जुल्म खास कर गरीब सिंह वारा शुक्र गुजार कि गरीबस करियो हमायत कि गरीबस आय वे शार्ट कंस वत यह ड्रेन कंस कम बंड यह एहसाल ये गसन कि खास कर गरीब तबके वह अगर कह तथ 1000 फेर पे ब्लाकस पे तथ मुलाजिम कसन गरीब का हक मिलेगा, अमीर को अमीर का हक मिलेगा। बाकी कहने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने कहा ये ठीक है। मेहरबानी करके अब घर वालों को भी बोलना है कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, तो वोट अपने हिसाब से डालना है कि PDP को डालना है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कामयाब करना है। हारून साहब आगे बढ़ो, हारून साहब आगे बढ़ो। महबूबा मुफ्ती साहिबा, महबूबा मुफ्ती साहिबा, महबूबा मुफ्ती साहिबा, इस दिन का इंतज़ार जो था पिछले 10 साल से आप सब लोग कर रहे थे कि हाँ कब हमारा ये असम्बली का इलेक्शन आएगा तो हम वोट देंगे, और वो वक्त आज आ गया है। तो आज इस वक्त के लिए आप सबको एकजुट इकट्ठे हो जाना है।
पूरे गाँव को इकट्ठे हो जाना है, डिवाइड नहीं होना, तकसीम नहीं होना, वह एक तरफ चलो, गांव गंड करियो, गांव गंड करियो। कल कोई मेरा साथी में बोल रहा था, तो वो कह रहा था ग्रीस गंड करियो। उधर का एक अमीन भट्ट नाम का एमएलए है उधर काजीगुंड साइड का, उसका मैं देख रहा था, वो कहता था ग्रीस गंड करियो। मैं कह रहा हूँ गांव गंड। गांव गंड जबरदस्त होती है ना, गांव गंड ऐसी गंड होती है कि गांव गंड अगर हो जाए तो सारे के सारे फेल हो जाते हैं उसके आगे, तो उसी में ताकत होती है। तो लिहाजा मेरी आप भाइयों से बुजुर्गों से यही गुजारिश है कि गांव गंड करियो। लिहाजा अब आप पर जिम्मेदारियां हैं, अब जब तक इख्तियारात, जब तक इक़्तिदार, जब तक पावर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा सा डीडीसी क्या है, मामूली है, सरपंची से आगे की बात। आज अल्लाह के फजल से फिर हालात नॉर्मल होने जा रहे हैं, अच्छे होने जा रहे हैं, आगे और अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। तामीर तरक्की की बात करेंगे, रोजगार के, बेरोजगारी है। पावर को देखो, ये देखो मेरे फौजी भाई के पीछे देखो कौन सा पोल लगा हुआ है, देखना फौजी भाई पीछे मुड़ के पोल देखो आपके पीछे। मीडिया वाले देखो, मीडिया वाले कैमरा देखो, ये पोल है, ये हालत है लोगों की, क्या मिला है इनको, शेम है, क्या मिला है इनको। तो ये हालत है आप लोगों की। जहाँ तक आप बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, कहाँ से वो पैसा आप दोगे? हम लड़ेंगे इस बात के लिए, मैं चाहूंगा के अंदर पावर प्रोजेक्ट हैं, कई कितने प्रोजेक्ट हैं, वो यहाँ से बिजली बाहर जाती है हिंदुस्तान में, जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर यहाँ की आवाम को भी कम से कम 300 यूनिट तक फ्री होनी चाहिए। 300 यूनिट इसी तरीके से पानी का मामला है, पानी भी बहुत इलाकों के अंदर पानी की भी अभी बहुत बड़ी दिक्कत है। हालांकि सरकार ने जल जीवन योजना के तहत हर घर तक नल पहुंचाने का एक प्रोग्राम रखा है, मगर अभी उस पर काम नहीं हुआ पूरे तरीके से, तो वो भी काम करवाने की कोशिश करेंगे और उसमें भी जो फीस है उस फीस को माफ करवाने की कोशिश करेंगे। पानी की कोई फीस नहीं होनी चाहिए। हमारे देहात से हमारे खेतों से पानी निकलता है, जमीनों से पानी निकलता है, इसका पैसा हमसे क्यों लिया जाए? इसी तरीके से फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू तो हुआ है, मगर अभी इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। अभी ये जितने इशू है आप लोगों के पास, इसी तरीके से जब पिछली मरतबा जब बुलडोजर चलने वाली बात आई थी, तो मैं उस वक्त किसी जमात के साथ नहीं था। जहाँ बिहार से लेकर वाइलू तक पैदल मार्च मैंने किया था, आप लोग मेरे साथ थे, है ना? तो मैंने ही मार्च किया था और सीधा मैंने गवर्नर साहब को वो सारे वीडियो भेजे और हमने कहा था इंसाफ चाहिए, इंसाफ। तो लिहाजा उसने उसी दिन सेम डे गवर्नर साहब ने बयान दिया कि हाँ किसी के साथ जुल्म नहीं होगा, तो थोड़ा वो भी थम गया। मगर आज मैं ये कहूँगा कि हाँ, हमारे जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के रूल्स हैं उसके मुताबिक ये ज़मीनों के कागजात जल्दी से जल्दी बनने चाहिए। ये फाइल दफ्तरों के अंदर पड़ी हुई हैं, वो मुलाजम क्यों नहीं इन फाइलों को आगे लेके जा रहे हैं, क्यों नहीं इन फाइलों को देख रहे हैं? और जितनी जल्दी हो सके इस इलेक्शन के बाद हम कोशिश करेंगे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत ये ज़मीनें जो आपको मालिकाना हुकूक इनका था वो मिलना चाहिए। और कई कितनी तुम लोगों के लिए स्कीमें हैं, देहात के लिए, मेरी बहनों के लिए कितनी स्कीमें सरकार की तरफ से है, पता ही नहीं है क्या मिला है इनको आज तक। तो लिहाजा इनका भी एक हर हल्के के अंदर एक यूनिट बनना चाहिए। ये भी 4-4, 6-6 मस्तूरात इकट्ठी होके तो ये भी बैठे, ये भी बात सुने और समझे, और कल को आने वाले वक्त में अमन का वक्त आएगा और यह जो इनका हिस्सा होगा ये खुद उस अपने हिस्से के बारे में फैसला करें कि हमें कल को अगर हमें ये शेयर मिला है तो हम इस पैसे को कहाँ खर्चें, अपनी बेहतरी के लिए, अपने और हमें भी अपनी हिफाजत में रखें। बस थोड़े दिन रह गए, मेहनत करने की ज़रूरत है। तो यह जनाब ज्वाइनिंग हो रही है और इनका घाटा में हार का ले जा रहे हैं, जो PDP में शामिल हो रहे हैं। अपनी पूरी हमायत हारून चौधरी का हक में देने को उन्होंने तहियो कियो, अज़म कियो और अपने पूरा यकीन दवाया। तो मंजर है दंदीपुरा को, और दंदीपुरा का लोग इस वेले एक जगह इकट्ठा हो गए। हारून साहब ने अपनी हमायत दे दी। इस तो पहला मागाम सुमरेडी का कुछ कारकुन एडवोकेट ओवैस खान की क़यादत में चौधरी हारून खटाना की राजगाह पर पहुंचा तो PDP में ज्वाइनिंग की और अपनी हमायत को यकीन दवाया। PDP एक जमात है, PDP एक सोच है, PDP एक तहरीक है, तो हम इस तहरीक के साथ चले। हमारे पुश्तानी इसके साथ ताल्लुकात रहे हैं PDP के साथ। माशाल्लाह दादाजी सैफुल्लाह खान वो PDP के एक फाउंडर था कारकुन थे। तो उस चीज़ को लेके, उस सोच को आगे लेके
तो हमने मुनासिब समझा हम हारून साहब के हाथ मजबूत करें। और ये जो बाकी सब ये फर्स्ट टाइम वोट रहे हैं तो ये भी चेंज चाहते हैं। बस हम यही विश करते हैं कि हारून साहब इंशाल्लाह जीत के आए। जंदीपुरा तो इसलिए हम वापस दूजा ग्राम में उतर रहे हैं और लोगों को हजूम हम देख सकते हैं कि लोग किस तरीका का नाड़ो नाल है। ये सारा हारून साहब का हमायत में निकलिया हुआ और भरोसा यकीन दवा रहे हैं कि हमारा वोट हारून साहब की शख्सियत है। मेरी गल अलग अलग लोगों नाल हुई, अलग अलग वोटरों नाल हुई कि किस चीज़ के पीछे तुम अपना वोट जड़ो वो हारून साहब का हक में देना चाहें। उनकी ज़बान पर एक ही लफ्ज़ तो कि ईमानदारी, सच्चाई और गरीब पर भी, ये तरह खूबी हमने इनके अंदर देखी है पिछला 5 साल में। और पिछला 5 साल तो हमने जो तय किया तो कि अल्लाह ताला हमें मौका दे तो हम अपना वोट हारून साहब का हक में देंगे। तुम अपना नाम दसेंगे? जी मेरा नाम चौधरी मोहम्मद असलम है। चौधरी मोहम्मद असलम साहब तम इसलिए जंदीपुरा में मौजूद हैं और हारून साहब को जो काफिलों देख रहे हैं जी बहुत सारा लोग जड़े वे इनका नाम निकलिया हुआ है। तम किस सोच का निकलिया हुआ? जनाब सब तो बड़ी गल तो मैं कहना चाहूँगा, एक तो तारो बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। और सेकंड ये चीज़ कि हारून साहब एक सब तो बड़ी गल यह कि वे एक ईमानदार इंसान है बहुत ज़्यादा। और पिछला 4-5 सालों तो उन्हें गरीब लोगों के बीच में और इन गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। कई जगह पर वे लोग जो खुद तो अपना खर्चों करके भी गरीब आवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ी खुशी का मुकाम है। और हूँ तो यह कहना चाहूँ हजरत कि आज तक गरीब आवाम को कोई मसीह नहीं थी। तो चौधरी हारून साहब की शक्ल में एक बहुत बड़ा ईमानदार इंसान जड़ा है इस गरीब बलादरी के अंदर आया है। और मैंने यूँ लगा कि इंशाअल्लाह इस इलाका की तरक्की रहेगी। और जिस तरह का हारून साहब स्ट्रगल कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं और लोगों ने उम्मीद दिला रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही है काफ़ी देर दूँ गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है। लोगों का लाइट का इशू है, पानी का इशू है, बहुत सारा ऐसा इशू है जोड़ा कि आज तक किसी गवर्नमेंट ने हल नहीं किया। लेकिन चौधरी हारून साहब ने गरीब लोगों ने ये विश्वास दिलाया हुआ है कि इंशाअल्लाह अगर तम महीना जिताएंगा तो वो ज़रूर गरीब आवाम की खिदमत करूँगा। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया।